नमस्कार दोस्तों। आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस सुनी होंगी और हमारे यहाँ पर जो मेल्ट डाउन हुआ है मीडिया का, सिर्फ अमेरिका में नहीं भारत के अंदर भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत का भट्ठा बढ़ा देना है। यहाँ पे जो हमारे लोग काम करते हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल देना है। बड़ा ही रोना और धोना इनका शुरू हो गया। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्लीज़ डो नॉट बी फूल्ड, क्योंकि जो दुश्मन है वो हमारे घर के अंदर है। ये सिर्फ बांग्लादेश वाली बात नहीं कर रहा, रोहिंग्यास की बात नहीं कर रहा, हमारे मीडिया का भी यही हाल है। अपोजिशन तो इनके साथ ही है और मोदी जी ने इनके खिलाफ क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। इसके ऊपर बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी हमें एक डायरेक्शंस दे दिए और कैसे वो पूरे सिस्टम को उखाड़ कर फेंकने वाला है। 200 से ज्यादा तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उसने साइन कर दिए पहले 1 मिनट में, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हैं। और सभी के सभी हक्के और बक्के हैं। डर का माहौल वहां पर पैदा हो गया है और ये मोदी ही बोलते थे ये डर अच्छा है। लेकिन क्या भारत में इन लोगों को डर है? लिब्रांडों को, ऑपोजिशन को, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक्शन लिया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बोल्डनेस के साथ उन्होंने लीडरशिप को रीडिफाइन कर दिया और यही चीजें हैं जो मोदी जी को अब सीखनी पड़ेंगी। नहीं करनी, भाड़ में जाओ, साइड में हो जाओ। मैं सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मोदी जी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, बट मुझे वो चीज चाहिए जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने आपको दिखा दी। नहीं होता, योगी जी को दे दो, कर लेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब आते हैं आपके ऊपर। आपको क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का इतना मेल्टडाउन हो रहा है मीडिया में, क्या आप उसके साथ बिलीव करते हैं जो मीडिया बताता है, या आप भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है कि गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका इज स्टार्टिंग? डू यू बिलीव दैट? और क्या मोदी जी अगर ये बोले कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया इज स्टार्टिंग, क्या बिलीव करेंगे कि भाई अमृत काल तो शुरू हो गया, लेकिन अमृत काल को पूरा करेंगे कैसे? आपके यहां तो ट्रेनें उड़ाई जा रही हैं, हर रोज बॉम्ब के थ्रेट्स आ रहे हैं, हर रोज इलीगल्स यहां पर अंदर एंटर करते जा रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि हमने अपने हिंदुओं को भी डिफेंड करने के लिए, जो बांग्लादेश में जो कुछ ओपनली हो रहा है, हमने यूनेस्को एक बार भी बोला तक नहीं है। दोस्तों, द रेकनिंग हैज बिगन बाय द रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंसी नहीं है, रेकनिंग है। और रेकनिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्वेयर किया अपने एक जो की स्वेयरिंग अथॉरिटी होती है, सेरेमनी होती है ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने में, उन्होंने बोल दिया कि मैं अमेरिका को, एक लाइन बोली है, मैं अमेरिका को डिफेंड करूंगा डोमेस्टिक एनिमीज से। और यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, वेयर डज इंडिया स्टैंड? कि हम क्या अपने देश को डोमेस्टिक एनिमीज से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको डीपर आज जाएंगे। मैं डोमेस्टिक एनिमीज की कौन सी बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये इतना बड़ा एक हाथी है हमारे देश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो लिबरल एलिट्स। और ये जो वोक इंडियंस आजकल पैदा हो गए हैं भारत के अंदर, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पिछले 10 सालों में एक ही काम किया, ट्रंप को गालियां निकाली। लेकिन ये अंधे हो जाते हैं ये बताने के लिए कि भाई उसने कौन से अच्छे काम किए, और यही काम वो मोदी जी के साथ भी करते हैं। मैं दुबई में हूं, आपको मालूम है, और दुबई में मैंने एक चीज नोट करी, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भारत की। जब भी किसी से बात करता हूँ वो बोलते हैं गंदी सरकार मोदी जी की जब तक है, इनकी मुंह में खाक पड़े, इनको जहन्नम मिले, ऐसी ऐसी ये तोहमतें लगा रहे हैं इनके ऊपर। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी यही बात कर रहा है। रीजन, हिंदू को लगता है कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया नहीं। आपने बाहर के जो दुश्मन हैं उन्हें तो सेट कर दिया, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, यही एलिट, लिबरल एलिट्स, जो वोक इंडियंस हैं, जो सेकुलर या सिकुलर हिंदूज है, उसको सेट करने के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया था कि मुझे क्या करना है, इन्हीं की दुकानदारी बंद करनी पहले। और ये जो लोग हैं, ये अगले 4 साल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही जैसे ये मोदी जी को अटैक करते रहते हैं। 10 साल से कर रहे हैं, अब ये ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे।
लेकिन ट्रंप है वो यूजुअल पॉलिटिकल गेम खेल ही नहीं रहा, वो सारे के सारे रूल्स को रीराइट कर रहा है। वो कैसे? वो ये गला सड़ा सिस्टम जो है अमेरिका के अंदर लिब्रांडो का बनाया हुआ, इसे एक्सपोज कर रहा है और अमेरिकन को जगा रहा है कि भाई दुश्मन घर के अंदर है, ये जानवर, ये डीमंस, ये राक्षस, ये पैदा किए गए हैं आपको तंग करने के लिए, आपके अंदर फियर डालने के लिए। और ये चीजें ब्लंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने ये अनएपोलोजेटिक बोल्डनेस ट्रंप की आपने नहीं अपनाई, आपका वही हाल होगा जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। चलिए थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक के ऊपर। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक तो ये था, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया लिब्रांडो को उन्हीं के शक्ल के ऊपर। सभी बैठे थे लिब्रांडो वहां पर, मीडिया भी, पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के वो भी, उनकी फैमिलीज भी और पूरी कैबिनेट उनकी। और उस मोमेंट को ट्रंप ने यूज किया उनके खेमे में आग लगाने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि मैं सिर्फ डेमोक्रेट्स जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके साथ ही नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरे एंटायर सिस्टम को डिसमेंटल करने वाला हूं। ये सुनामी आने वाली है। और उनकी जो इनॉग्रेशन स्पीच थी उसके अंदर वर्ड यूज किया, गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका बिगिंस टुडे। कब? कहां? इनॉग्रेशन के ऊपर, इन द फ्रंट ऑफ क्लिंटन्स, ओबामास, बाइडेंस। और क्या रोस्ट किया है ब्रूटली, इतनी बड़ी एक स्टेज के ऊपर। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ये चैंपियंस बनते थे डेमोक्रेसी के, जैसे भारत में कांग्रेस है वैसे डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, उन्होंने एक एम्पायर बना दिया था जहां पर युद्ध, करप्शन और जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी ऐसे बनाई थी कि पैसा इन्हीं की जेबों में आए। कुछ आपको सिमिलर सा, फैमिलियर साउंड करता है? ये वैसा ही है जैसे कांग्रेस ने भारत के अंदर हमेशा ही युद्ध, कभी बांग्लादेश से, कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, और हुआ क्या? उसमें पैसे कमाए गए अपनी जेबों में पैसे भरने के लिए, किया कुछ भी नहीं। और यही कुछ वहां पर हो रहा है। और यही सारा जो करप्ट सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये थ्राइव करता है हमारी जिंदगियों के कारण, हमारी जिंदगियों के ऊपर से। और जो मीडिया है हमेशा कांग्रेस को शील्ड करता है, हमेशा ही। ये जितनी मर्जी ये काम कर दें उल्टे सीधे, कभी भी इनके खिलाफ ये जाते नहीं हैं। और मोदी जी हैं, इनको, इनकी जो बायस्ड रिपोर्टिंग है उसके ऊपर कभी भी उन्होंने तंज कसा भी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप सीधा बोलते हैं फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ वाले हैं। ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को डिफरेंट बनाती हैं बाकी सबसे। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। कोई भी ऐसा लीडर जो उसके पहले आया है, उन्होंने कभी भी सिस्टम को ऐसे हेड ऑन कभी भी अटैक नहीं किया है। उन्होंने अपनी स्पीच में सिर्फ ओपोनेंट्स को ही नहीं बोला कि आपने जो गला साड़ा सिस्टम आपने अपना लिया है, मैं आपके सिस्टम को तोड़कर फेंकने वाला हूं। सिर्फ यही नहीं बोला है, उन्होंने बोला मैं पूरे के पूरे घर को जलाकर राख भी कर दूंगा। 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कुछ ही मिनटों में, जैसे ही वो ऑफिस में बैठे। और ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये सिंबॉलिक भी है कि मैं पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट इसे खत्म कर दूंगा। कई बार आपने सुना होगा कि सरकार तो मोदी जी की है, सिस्टम तो कांग्रेस का ही है। उस सिस्टम को तोड़ने के लिए हम सुनते तो 10 साल से आ रहे हैं, हमने किया क्या? आज मैं कोई तंज नहीं कस रहा मोदी जी के ऊपर। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर वो वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल सकता है तो क्या हम यहां पर नहीं निकाल सकते? पार्लियामेंट आपके कब्जे में है, राज्यसभा आपके कब्जे में है, रूल्स बनाना आपका काम है, इंप्लीमेंटेशन तो जुडिशरी कर ही देगी। नहीं करेगी तो उनको भी सीधा करना आपको आना चाहिए। अब मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, जुडिशरी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। लेकिन आज सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं इकोसिस्टम को क्रश करूंगा, सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं। और यही लेसन है मोदी जी के लिए कि आपके लिए जो इलेक्शन जीतना इंपॉर्टेंट है और जो राइवल्स हैं उन्हें आप डिफीट करते जा रहे हैं, वही इनफ नहीं है। रियल चैलेंज है जो ये सारा
दीमक से भरा हुआ इकोसिस्टम जो कांग्रेस छोड़ गई थी, इसे डिस्ट्रॉय करना। और जो ट्रंप है उसने बोल दिया कि दीमक से भरा हुआ सिस्टम्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, वोकिज्म, और ये वो तोड़ने वाला है, खत्म करने वाला है। क्या बोला उसने? 2 ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल। अमेरिका में तो 70 तलाक के तो उन्होंने जेंडर बना दिए, खत्म, मेल फीमेल एंड दैट्स इट, और होना भी चाहिए। और ये वोकिज्म हमारे बच्चों के अंदर आनी शुरू हो गई, उसे खत्म करने वाला है। यानी कि सिर्फ अपोजिशन जो है वही आपका दुश्मन नहीं है दोस्तों। ये दीमक भरा हुआ इकोसिस्टम जो हमारे दिमागों में ये जहर घोल रहे हैं, जो दुकानदारी इन्होंने खोली हुई थी लिब्रांडुओं ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये उसे खत्म करने वाला है। और ये एनिमी छोटा नहीं है, इसीलिए ये मेल्ट डाउन है। इतने सालों की मेहनत हमारे जिंदगियों को खराब करने की, वो अब इनकी जिंदगी डोनाल्ड ट्रंप खराब करने वाला है। आप सोच के देखिए उसने क्या बोल दिया। ये मोदी जी के लिए लेसन है कि मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला हूं सदर्न बॉर्डर के ऊपर, और वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को मैं रोकने वाला हूं, मिलियंस एंड मिलियंस को जो है बाहर फेंकने वाला हूं, दीवार बनाने वाला हूं। सोच के देखिए, इतने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भारत में आ रहे हैं, क्या हमने कभी बोला इनको पकड़ के बाहर फेंकना है, वहां पर दीवार खड़ी करनी है? कभी भी नहीं। और हम क्या करते हैं, टीवी के ऊपर सिर्फ डिबेट्स देखते हैं, कमिटीज बैठती है, प्रोटेस्ट देखते हैं कि भाई इनको पकड़ के बाहर फेंकिए, लेकिन कभी बुलडोजर चलाया, कभी इनके ऊपर क्लीन करने का सिस्टम किया, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। क्या भारत को भी अब ये जो हम हमेशा बोलते हैं वेट एंड वॉच, ठंडी करके खाएंगे, और भाई बासी हो गई अब तो। स्टॉप हेजिटेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोल दिया मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला हूं सदर्न बॉर्डर पर। आप बोल सकते हैं कि मैं वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला हूं, आपको तो पुरुषोत्तम राम बनना है। अब आप बोलेंगे सुमित तुम तो यार बहुत क्रिटिकल हो गए हो मोदी जी के लिए। मैं क्रिटिकल नहीं हूं, आपको सिर्फ एक कंपैरिजन दे रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मुझे यहां पर अपनी कंट्री को सेव करने के लिए यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आपको मालूम है ये सारे के सारे वहां से इलीगल्स आते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से, पोरस है। आपको सिर्फ एक साथ चाहिए, वहां पे फेंसिंग हो जाएगी। क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तान से कर दी, वहां से इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, बांग्लादेश से शुरू हो गई। आपको ये स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। अब बोलेंगे यूनिस क्या सोचेगा, शेख हसीना क्या सोचेगी, बांग्लादेशी जो हमारे देश में है वो क्या सोचेंगे? भाड़ में जाए वो। हमें उन्हें पकड़ कर बाहर फेंकना है तो फेंकना है, अदरवाइज आप नेशनल सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो लीडर का रोल है वो सिर्फ गवर्नेंस का नहीं होता दोस्तों, जिसके अंदर आप इकोनॉमी, मिलिट्री, इन्हीं के ऊपर आप मैनेज करते रहते हैं। आपको देश की जो आत्मा है उसे भी प्रोटेक्ट करना है। और ये लोग तो बोलते हैं कि हमने तो राम मंदिर तोड़ना है, हम तो गज़वे हिंद करने आएंगे। ट्रंप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। वो सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो यहाँ की कल्चर जो अमेरिका की है, जो उसकी मॉरल आइडेंटिटी है, उसे भी बचाने की वो बातें बोलता है। उसने वोकिज्म, लिब्रांडो के आइडियोलॉजीज और ये सारा का सारा जो इसके अमेरिकन कल्चर के खिलाफ है, ये एक बीमारी की तरह एंटर कर गया है अमेरिका के अंदर, जिसने इन्फेक्ट कर दिया पूरी की पूरी कंट्री को। वो सारा का सारा खत्म करने वाला है। और यही बीमारी भारत के अंदर स्लोली क्रीप इन करती जा रही है। और यहीं पर मोदी जी को स्टेप अप करना पड़ेगा। उन्होंने रिमार्केबल काम किए हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। लेकिन जो देश के अंदर ये दुश्मन बैठा है, जो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर से खत्म करती जा रही है, वो अभी भी फ्रीली यहां पर मूव अराउंड कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। गली गली में बांग्लादेशी, रोहिंग्यास आपको पाए जाते हैं। यहां तक कि महाकुंभ में भी ये पहुंच गए। और जो जुडिशरी है वो अभी भी अनटचेबल है। और जो मीडिया है ओपनली एंटी नेशनल, वो स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं। आप फटी हुई शेरवानी को देख लीजिए, द प्रिंट देख लीजिए, द हिंदू देख लीजिए, सब भरे पड़े हैं एंटी नेशनल एजेंडास के ऊपर। और जो अर्बन नेक्सल्स हैं वो अभी भी अपना जो युद्ध है हमारे कंट्री के अगेंस्ट वो करते जा रहे हैं। और भाई राहुल गांधी ने बोल दिया मेरी लड़ाई आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं, इंडियन स्टेट के साथ है। क्या कर रही है आपने राहुल गांधी का?
और मोदी जी को अडॉप्ट करनी पड़ेगी पॉलिसीज, या तो ट्रंप वाली या योगी आदित्यनाथ वाली। वही अप्रोच हमें चाहिए, रूथलेस, इफेक्टिव, अनअपोलोजेटिक। आपको भी बोल्ड बनना पड़ेगा मोदी जी, ट्रंप की तरह। और यही लेसन्स है जो ट्रंप आपको दे रहा है कि ये टेम्पलेट आप कॉपी पेस्ट कीजिए और आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे? पहली बात तो है कि जुडिशरी के खिलाफ आपको ओपनली बोलना पड़ेगा। और सोच के देखिए, ये वो जुडिशरी है अमेरिका में जो ओपनली ट्रंप के खिलाफ जजमेंट्स देती है। उसको उन्होंने शेमफुली उनको दिखा दिया, तुम शेमफुल हो, कि तुम बायस्ड हो, और तुम जो कोर्ट्स हैं उनको कोठा बना दिया तुमने। और इंडिया के अंदर भी जुडिशरी कोई सेक्रेड गाय नहीं है। ये भी हमेशा ही बोलते हैं, अगर आपने इन दलों को आपने कुछ भी बोला तो ये बोलते हैं कि भाई आपको जेल हो जाएगी। डेमोक्रेसी में तो ओपनली बोलना अलाउड होता है, लेकिन जुडिशरी बोलती है आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जजेस, इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। और मोदी जी को ये जो चीजें हैं इसे रोकनी ही पड़ेंगी, यानी कि इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, इन दलों को, इन जजेस को जो भारत के अंदर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप की एक बात मुझे हमेशा ही पसंद आती है, अगर सामने वाला फायर फेंक रहा है, ही फाइट्स फायर विद फायर। वो बिल्कुल भी नाइस नहीं करते कि भाई मैं पुरुषोत्तम राम बनकर अपने जो दुश्मन हैं उनके साथ लड़ लूं, कभी भी नहीं। वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। आप सोच कर देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती, क्या वो मोदी जी को, हिंदुओं को, सनातन को डिस्ट्रॉय नहीं करते? अब तो ओपनली बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, हम सनातन को खत्म कर देंगे इस देश से। राम मंदिर को तोड़ने की बातें तो राहुल गांधी खुद बोलता है, केरला में जाके बोला है, हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे, हिंदुओं से सब कुछ छीनकर आपको दे देंगे और इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे। आपने ये चीज बोली उनको कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, जो इलीगल्स है उन्हें पकड़ के बाहर फेंक देंगे? नहीं बोलेंगे। आपको भी आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, यही नीड ऑफ द आवर है। जब तक आप सामने वाले के खेमे में आग नहीं लगाएंगे, वो आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। और यही चीज आपको अर्बन नेक्सल्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कहते हैं कि देश के टुकड़े होंगे, उनके साथ भी आपको यही चीजें अपनानी पड़ेंगी। इनके खेमे में आग लगानी पड़ेगी। आपको जो नैरेटिव वॉर है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरा अमेरिकन मीडिया ट्रंप को गालियां निकालता है और वो खुश होते हैं उससे। वो उन्हीं की हेट्रेड को तेल की तरह, फ्यूल की तरह वो यूज करता है अपने सपोर्टर्स के सामने। क्या मोदी जी करते हैं? मोदी जी की गवर्नमेंट तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है सारा टाइम, और जो कोई बोलता था इनके खिलाफ उनको काउंटर करने के बजाय उसे खरीद लिया। भाई आप सोच के देखिए, इंडियन मीडिया है, एनडीटीवी है, लेब्रांडो की तरफ जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमें मालूम है वो कभी भी मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आपको इतना नाइस बनने की जरूरत क्या है? वो बायस्ड है, रहने दीजिए। उन्हीं की बायसनेस को यूज कर कर अपने वोटर बैंक को आप तगड़ा कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कीचड़ ना फैल जाए, मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। ये मीडिया जो मेल्टडाउन है, जैसे ट्रंप एक क्लासिकली उनको यूज करता है, उन्हीं की हेट्रेड को, मीडिया की, उनका पर्दाफाश करने के लिए। क्या जैसे वो ट्रंप ये काम करता है, क्या मोदी जी करते हैं? अभी आप सोच के देखिए, मेल्टडाउन का ये हाल है कि हमारी पलकी शर्मा है, एक बहुत सुनी जाती है, उसने भी एक स्पीच दे दी 15-20 मिनट की डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के ऊपर। वहां पर क्या कवर किया पलकी ने, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उसकी मैं, कि जो मिलानिया है उसकी जो हैट है वो कितनी घटिया थी। ट्रंप ने जो हाथ किया ऊपर को ऐसे, उसमें मुट्ठी बंद थी, बड़ा ही गलत जेस्चर था। मुझे हंसी आ रही थी पलकी के ऊपर कि क्या सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है क्या लिब्राडो ने? भारत में भी यही काम होता है। मोदी जी की पॉलिसीज क्या है उसके ऊपर बात नहीं होती। मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर कितनी बार देखा, राहुल गांधी का नाम कितनी बार लिया, ऐसी छोटी छोटी चीजें ज्यादा बोली जाती है बजाय की पॉलिसीज के ऊपर। और मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसके लोग इन चीजों को डिफेंड करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम
कांग्रेस का ही है भारत में। वैसे ही जैसे अमेरिका में ये सारा मीडिया, ये सारे जजेस, ये सारा सिस्टम, ये सारा बाइडेन और ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनका बनाया हुआ है। नथिंग इज डिफरेंट इन अमेरिका एंड इन भारत। और जो लोग हैं वो बेवकूफ़ बनते हैं इन्हीं के एजेंडा से। अब वो आते हैं कि इन्होंने क्या किया लिब्रांडो ने। इन्होंने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने $500 बिलियन का एक AI टारगेट को मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, और पूरी मीडिया ने बोल दिया बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है। मोदी जी भी जब भी कोई चीज़ ऐसी अनाउंस करते हैं, सारा मीडिया बोलता है पैसे तो है नहीं, और मोदी जी बोलते हैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और यही जो एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रंप को आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बाइडेन को कभी भी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, जिसको खड़ा भी होना आता नहीं था। युद्ध में पैसे देता रहा, ये बोलते थे कितना महान काम किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी कंट्री को तरक्की की बातें बोलता है, बजट देता है, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे ही जैसे मोदी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है। राफेल लेने की जरूरत क्या थी? आपको इतने हथियार लेने की जरूरत क्या है? करीब यहाँ पे मर रहा है, अब उसको रोटी दे दीजिए। अब जब मोदी जी 80 करोड़ लोगों को रोटी भी दे रहे हैं और हथियार भी ले रहे हैं, तो ये हंसते हैं उनके ऊपर। किसके ऊपर? अब इन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मेक इन इंडिया तो फेल है। यानी कि वो अपने किसी भी चीज के ऊपर टिकते ही नहीं है, ना ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत राइज कर रहा है। आप डिफेंड क्यों करते हो मोदी जी? अटैक करो इनको, वैसे जैसे ट्रंप करता है। अब मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, मुझे हंसी आ रही थी पलकी के ऊपर भी, उसने बोल दिया एक चीज। अब स्पिन देखिए कैसे करते हैं ये सारे लिब्राडो। जैसे वो पेंट करते हैं ट्रंप को कि भाई अब आज पेंट कर रहे हैं कि ट्रंप एंटी इंडिया हो गया है। उन्होंने बोल दिया टैरिफ लग जाएगा 100%, वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, हमारे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इतने बेवकूफ हो सकते हैं ये लिब्राडो, मुझे समझ नहीं आती। भाई वो एक बिजनेसमैन है ट्रंप, और उसे भारत की वैल्यू का अंदाजा है, आपको नहीं है। भारत की वैल्यू का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को है। जब वो टैरिफ की बात करता है, वो सिर्फ एक नेगोशिएशन की एक स्ट्रेटजी है। वो भारत को अटैक ना कर रहा है, ना ही करेगा। अब सोचकर देखिए कि जो पहली बातचीत उसने करी अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद, वो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से करी है। बाइलैटरल मीटिंग हुई है जयशंकर जी के साथ, पहली मीटिंग, किसी और के साथ नहीं। और आपको याद होगा जब पिछली बार भी मोदी जी अमेरिका में गए थे तो हाउडी मोदी हुआ था वहां पर, याद होगा आपको। और अब तो यह पता लग रहा है कि शायद वो फरवरी में भारत भी आने वाले हैं ट्रंप। यानी कि भारत टॉप प्रायोरिटी है ट्रंप के लिए। और ये जो सारे के सारे लिब्रांडो हैं, वो बोलते हैं कि वो अमेरिका के अगेंस्ट चल रहा है। वैसे ही जैसे बाइडेन के टाइम पे बोलते थे बाइडेन भारत के फेवर का आदमी है, जबकि उसने सारे काम भारत के खिलाफ करे। ये एजेंडाज है और यही दुश्मन है हमारे देश के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं कोलैबोरेशन करूंगा टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, ट्रेड में। H1B का जो इशू है वीजास का, उसे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो स्मार्ट इंडियंस हैं उनकी डिमांड यूएसए में हमेशा बनी रहेगी, वो कभी कम नहीं हो सकती। हाँ, जो इलीगली चले जाते हैं पंजाब से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर एंटर करके, उन्हें पकड़कर फेंक दिया जाएगा, और फेंकना भी चाहिए। इलीगल्स अगर हमारे देश में हमें अलाउड नहीं है या हमें पसंद नहीं है, तो अमेरिका को भी पूरा राइट है उनको पकड़कर बाहर फेंकने का। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी, एक ही बात बोलूंगा आपको, स्टॉप प्लेइंग सेफ। आपको मैंडेट मिला है हम सनातनियों से, आपके विजन के लिए। करोड़ों लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस देश के। आपको सिर्फ इलीगल्स जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, या जिनको सपना दिखाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि गजबे हिंद आपको करके देंगे, हिंदुओं से सब कुछ छीन कर आपको दे देंगे, उनको छोड़ दीजिए। ये 20% आपके साथ कभी थे ही नहीं, वो इस देश के साथ भी कभी थे नहीं। आपको भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें या तो आपकी लेगेसी बचेगी या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तो आप सॉफ्ट चले जैसे पहले चलते रहे, कॉशियसली, आराम से, कहीं मेरे पैर गंदे ना हो जाए,
अगर ऐसे चलते रहे तो ये देश आपको भूल जाएगा। आज योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो आपसे ज़्यादा है। अगर आप कैंपेनिंग करने जाते हैं मोदी जी, आपको 36-37% वोट मिलते हैं। योगी जी गए हरियाणा में, वो गए महाराष्ट्र में, जीत कर आ गए। अब आपको लोग सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि आप बार बार एक ही बात बोलते हैं, मैंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, मैंने गरीबों के मुंह में पैसे दे दिए, मैंने इस देश में इतनी तरक्की करी है, इतने टॉयलेट बना दिए। हमें टॉयलेट से और फ्री राशन से मतलब नहीं है। हमारे देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है उसका फन खत्म करना है, ये हम देखना चाहते हैं। हमारे दुश्मन देश के अंदर और बाहर दोनों हैं। वो वेट नहीं करेंगे, वो आपकी वेट नहीं करेंगे कि अब आप कब कोई डिसाइसिव एक्शन लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। वो मौके की फिराक में है कि राहुल गांधी की तरफ से सिग्नल कब आएगा। वो अटैक मोड पर तैयार बैठे हैं। आप ही पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं, उसमें कुछ भी होगा नहीं। इसी देश का आदमी जिसने आपको वोट दिया वही आपके अगेंस्ट होता जा रहा है। मैंने देश के अंदर भी देखा है और देश के बाहर भी देखा है आकर आप तो। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका बिगिंस टुडे। क्या भारत का गोल्डन एरा बिगिंस टुडे मोदी जी बोल सकते हैं? यह तभी होगा अगर मोदी जी इज गोइंग टू बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम ट्रंप। और जो अनअपोलोजेटिक जो सिस्टम है ट्रंप का, बोल्ड लीडरशिप है, जब तक हम उसको नहीं अपनाते ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और जो क्लॉक है वो टिक 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 लगातार करती जा रही है। और मोदी जी हर सेकंड और बेटर पुरुषोत्तम राम कैसे बना जाए उसी में लगे हुए हैं। और इसी बात से मेरी खुंदक भी है। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, मोदी जी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो काम आपने किया अभी तक किसी भी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। इतनी तरक्की मैंने भारत में कभी देखी ही नहीं है। लेकिन जो एनिमी है, जो दुश्मन है हमारे देश के अंदर, उसके खिलाफ आपने इतना सा भी काम नहीं किया। ना लिबरांडो, ना ये मीडिया बिका हुआ, ना हमारे जजेस, ना अपोजिशन, ना वोकिज्म, ना ये सेकुलर हिंदुओं को जगाने का काम, कुछ भी नहीं। सिर्फ पुरुषोत्तम राम। इससे ये देश नहीं बच सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको रास्ता दिखा दिया कि 200 ऑर्डर एक दिन में पास किए हैं उसने। जिस दिन आप ये काम कर देंगे, ऑपोजिशन मीन्स यही जो दुश्मन है इस देश में, इनके खिलाफ जब तक आप खेमे में आग नहीं लगाते ये देश बच नहीं सकता, ना ही तरक्की कर सकता है, ना ही हमारा गोल्डन एरा वो शुरू हो सकता है। उसने रास्ता दिखा दिया। अब कॉपी एंड पेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिल रही हैं, बस इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत चाहिए। जिस दिन हिम्मत आएगी, आई विल मेक अ वीडियो वंस अगेन। थैंक यू। जय हिंद।